बॉम्बे हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। बीते शुक्रवार बॉम्बे हाईकोर्ट को एक धमकी भरा संदेश मिला, जिसमें कोर्ट के अंदर बम होने की बात लिखी थी। इसके तुरंत बाद कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया गया। बता दें कि न्यायाधीशों, वकीलों, कर्मचारियों और वहां मौजूद सभी लोगों को कोर्ट से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसमें हैरानी की बात ये रही कि ऐसा ही धमकी भरा ईमेल दिल्ली हाईकोर्ट को भी मिला। ऐसे में अब सुरक्षा एजेंसियां सवालों के घेरे में आ गई हैं। साथ ही अब सवाल उठने लगा है कि इन धमकियों के पीछे क्या मकसद है, इसके पीछे कौन है। आइए इस वीडियो में इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट को एक ही दिन यानी कि 12 सितंबर को बम की धमकी वाला ईमेल मिला। बीते शुक्रवार सुबह दिल्ली हाईकोर्ट को भेजे गए ईमेल में बताया गया कि कोर्ट रूम में 3 बम रखे गए हैं। कुछ घंटे बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को भी ऐसा ही धमकी भरा संदेश मिला। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में भेजे ईमेल के सब्जेक्ट में लिखा था कि पवित्र शुक्रवार विस्फोटों के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिलीभगत। कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं। दोपहर 2 बजे तक कोर्ट परिसर खाली करा दें। हैरानी की बात यह है कि ऐसा ही ईमेल बॉम्बे कोर्ट और 11 सितंबर को पटना में विस्फोट के लिए भी भेजा गया था। पिछले महीने दिल्ली के लगभग 50 स्कूलों को बम धमकी मिली थी। इन स्कूलों में द्वारका का राहुल मॉडल स्कूल, मैक्स फोर्ड स्कूल, मालवीय नगर का SKV और प्रसाद नगर का आंध्रा स्कूल शामिल था। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक सुबह करीब 7:40 पर मालवीय नगर के SKV स्कूल और 2 मिनट बाद आंध्र स्कूल में धमकी की सूचना मिली। तुरंत ही पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गए। अच्छी बात ये रही कि तलाशी के दौरान कहीं ये विस्फोटक नहीं मिला। कई स्कूलों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। इसके अलावा 18 अगस्त को भी दिल्ली के 32 स्कूलों को बम की धमकी मिली थी। इनमें दिल्ली पब्लिक स्कूल, मॉडर्न कॉन्वेंट और श्रीराम स्कूल भी शामिल थे। इससे पहले दिल्ली और बेंगलुरु में 18 जुलाई को भी करीब 80 स्कूलों को धमकी मिली थी। दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि वो एक हॉक्स कॉल थी। कोर्ट 2:30 पर फिर से काम शुरू करने वाली है। सुनिए क्या कुछ कहा सिद्धार्थ लूथरा ने। देखिए, ये जो हमारी संस्थाएं हैं, हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, सरकार की बिल्डिंग्स हुई, ये बहुत अहमियत रखती हैं क्योंकि यहीं से हमारी गवर्नेंस होती है। अफसोस की बात है कि ये होक्स कॉल की गई। अच्छी बात यह है कि होक्स कॉल थी और सच्चाई नहीं निकली और कोर्ट्स अब 2:30 बजे फिर काम शुरू करने वाली हैं। सर, न सिर्फ दिल्ली बल्कि बॉम्बे हाईकोर्ट को भी धमकी दी गई। जी, ये पहले भी होता था। 20-25 साल पहले जब हम शुरू करियर में 10-12 साल हमारे भी हुए थे, तब ये बहुत होता था। पहले 8-10 साल में 30दारी में भी होता था, हर जगह भी होता था। पर ये जरूरी है कि इसको रोका जाए और इसमें जिसने भी किया उसको पकड़ा जाए। बहरहाल दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट को मिली बम धमकी के बाद हड़कंप मच गया है। ये धमकी सिर्फ कोर्ट की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की न्याय व्यवस्था के लिए एक बड़ा गंभीर सवाल है। फिलहाल इस धमकी के पीछे कौन है, इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है। पुलिस और जांच एजेंसियां इस मामले की गहन जांच कर रही हैं। आमतौर पर ऐसे मामले आतंकवाद से जुड़े हो सकते हैं या फिर कोई व्यक्ति या समूह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हो सकता है। कभी कभी ये धमकियां फर्जी भी होती हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में सबसे जरूरी है कि न्यायपालिका और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर ऐसी धमकियों का डटकर सामना करें। खैर, अब दिल्ली में आए दिन ऐसी धमकियां मिलना बेहद आम हो गया है। ऐसे में अब सुरक्षा एजेंसियों को जल्द से जल्द इन सभी के पीछे जिम्मेदार लोगों पर नकेल कसनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।